मनोहर अपने दोस्त किशोर के यहाँ उसके जन्मदिन की पार्टी में गया था। वहां और गांव वाले भी उसकी पार्टी में आए थे। पार्टी खत्म होने के बाद सभी गांव वाले वहां से अपने घर चले गए। मनोहर किशोर की मदद कर रहा था। पार्टी के बाद सामान को समेटते हुए बाहर बहुत तेज आंधी के साथ बारिश और बिजलियां होने लगती हैं। रात बहुत हो चुकी थी। किशोर ने मनोहर से कहा, मनोहर, रात बहुत हो गई है और साथ ही आंधी और तेज बारिश हो रही है। तुम इतनी रात अपने घर कैसे जाओगे? इसलिए आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ। मनोहर के पास और कोई रास्ता नहीं था। मनोहर ने हाँ कर दिया और वहां रुकने का फैसला किया। रात को दोनों सो गए, पर वहां नई जगह होने की वजह से मनोहर को ठीक से नींद नहीं आ रही थी। वो जाग रहा था, जबकि किशोर गहरी नींद में सोया हुआ था। मनोहर उठकर पानी पीता है और दरवाजा खोलता है। अब तक बारिश और आंधी जा चुकी थी। वो अपने घर जाना चाहता था। जैसे ही वो घर से बाहर निकला, उसे एक रोते हुए बच्चे की आवाज सुनाई दी। जैसे ही मनोहर ने उस बच्चे को देखा, अचानक से बिजली चमकने लगी जोर से, और उस बच्चे की आवाज किसी अजीब आवाज में बदल गई। वो बच्चा कहने लगा, कैसे हो अंकल? मनोहर के दिल की धड़कन लगभग रुक सी गई। मनोहर चिल्लाना चाहता था, पर उसके गले से कोई आवाज नहीं निकलती। ऐसा लगा जैसे मनोहर घुट रहा हो। मनोहर नियंत्रण से परे था। मनोहर किसी भी शक से परे था कि ये एक भूत था। मनोहर डर से लाल हो रहा था और वहां से भागने लगा। लेकिन तभी उस छोटे बच्चे ने कहा, अंकल प्लीज मुझे अपने घर जाने में मदद करें। मुझे अपने घर पर छोड़ने ले चलो प्लीज। किसी तरह मनोहर ने अपने डर को नियंत्रित किया। तरह तरह के सवाल मनोहर के दिमाग में आ रहे थे। ये कौन है? इसके माता पिता ने इसे रात में क्यों छोड़ा? क्या ये एक झांसा था और शायद चोरों या अपहरणकर्ताओं का एक गिरोह? मनोहर ने उसकी शक्ल देखी। जर्जर कपड़े, गंदगी में ढका चेहरा। शायद वो पास में रहने वाले कुछ मजदूरों का बच्चा था। अंकल प्लीज मुझे अपने घर तक छोड़ दो। यहाँ बहुत अंधेरा है और मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है। तुम इतनी रात को घर से दूर यहाँ क्या कर रहे हो? मनोहर ने कहा। तभी बच्चे ने उत्तर दिया, शाम को मैं अपने माता पिता के साथ शहर से गांव आ रहा था। तब अचानक बहुत बारिश और आंधी आई थी। उस आंधी में हमारी गाड़ी टूट गई थी। बारिश और आंधी बहुत तेज थी। हम एक झोपड़ी में छुपे थे। मुझे बहुत नींद आ गई थी। फिर आंधी और बारिश रुकने के बाद मेरी आंखें खुली तो उस झोपड़ी में कोई ना था। मैं उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया। मेरा घर यहाँ से थोड़ी दूर है। मुझे अपने घर तक छोड़ दो प्लीज। इतने में फिर से बिजली चमकी जोर से। मनोहर डर से भागा और किशोर के घर के अंदर चला गया और उसने दरवाजा बंद कर लिया। वो बच्चा भी उसके पीछे पीछे भागा और दरवाजे के बाहर रोते हुए दरवाजा बजाने लगा। इतने में किशोर की भी नींद खुल गई और वो उठा। मनोहर भी जाग रहा था। किशोर मनोहर से, यहाँ रोने की आवाज कैसी आ रही है और दरवाजा कौन खटखटा रहा है इतनी रात को? बाहर कोई छोटा बच्चा है, वो रो रहा है, कह रहा है कि घर तक छोड़ दो। तो चलो इसे इसके घर पर छोड़कर आ जाते हैं। नहीं, हम इसे छोड़ने नहीं जा सकते। ये पहले अलग तरह की आवाज में बोल रहा था, पर अब बच्चे की आवाज में रो रहा है। पर किशोर दरवाजा खोल देता है। बच्चा किशोर से, अंकल मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, बहुत अंधेरा है। चलो हम इसे इसके घर तक छोड़ आते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। किशोर उस बच्चे के साथ चला जाता है। इधर मनोहर अकेला उस बच्चे के बारे में सोचता रहता है। बहुत देर हो जाती है, पर अब तक किशोर उस बच्चे को छोड़कर नहीं आता है। मनोहर उसका इंतजार करता है, पर बहुत देर हो जाने के बाद मनोहर थोड़ी हिम्मत करके किशोर को ढूंढने के लिए जाता है। वो आगे बढ़ता है तो फिर उसे किशोर मिल जाता है। मनोहर किशोर से, तुम इतनी देर से यहां क्या कर रहे थे?
अब तक घर क्यों नहीं आए थे? और वो बच्चा कहाँ है? किशोर कुछ भी नहीं बोलता है। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ है? किशोर का चेहरा मुरझाया हुआ था। मनोहर उसका हाथ खींचकर घर की ओर ले जाता है। फिर दोनों घर जाते हैं। मनोहर किशोर से, किशोर तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ तुम्हारे साथ? किशोर मनोहर से हल्की आवाज में, मनोहर, उस बच्चे की बातें अभी भी मेरे कान में गूंज रही हैं। वो कह रहा था कि मैं घर नहीं जाऊंगा। मेरे घर के ऊपर चुड़ैल बैठी है और वो बच्चा थोड़ी दूर जाते ही पता नहीं अचानक कहां गायब हो गया। मैंने तो पहले ही मना किया था कि इस बच्चे के साथ मत जाओ, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। और डरते डरते दोनों सो जाते हैं। अब सुबह होने पर दोनों घर से बाहर निकलते हैं। बाहर बहुत भीड़ थी। गांव वाले बात कर रहे थे कि रात को गांव के 5 से 6 लोग गायब हुए हैं। एक महिला गांव वालों से रोते हुए, कल शाम को तो वो घर पर ही थे, पर रात को कोई बच्चे की रोने की आवाज सुनी और वो बाहर गए और तब से लौटे ही नहीं। एक बूढ़ा आदमी गांव वालों से रोते हुए, मेरा बेटा भी रात को गायब हुआ है। पता नहीं किस मनहूस बच्चे की मदद करने गया था। ऐसे पूरे गांव वाले परेशान थे। तब गांव वालों ने मिलकर सबको ढूंढने का प्रयास किया। किशोर और मनोहर भी सबको ढूंढने लगे, पर किसी को कोई नहीं मिला। सब थक हार कर अपने घर लौट आए। मनोहर किशोर से, किशोर, रात को अपने को भी एक बच्चा मिला था जो मदद मांग रहा था रोते हुए। कहीं सबको उसी बच्चे ने तो गायब नहीं किया होगा? किशोर मनोहर से, अगर वो बच्चा सबको गायब करता तो मुझे उसने गायब क्यों नहीं किया? उसको उसके घर छोड़ने मैं भी गया था, पर वहां वो खुद गायब हो गया, मुझे गायब नहीं किया। रात हो चुकी थी। सब गांव वाले अपने घर सो गए थे। सुबह हुई तो बाहर फिर भीड़ जमा थी। आज रात को फिर 3 से 4 लोग गायब हुए थे। लोग बातें कर रहे थे कि आज रात को भी वही बच्चा सबको ले गया। आज रात तो कोई उसकी मदद करने ही नहीं गया। बच्चे ने आज रात दरवाजा बजाया और जिसने दरवाजा खोला वो फिर बच्चे के साथ चला गया और गायब हो गया। दिन में सब परेशान थे। हमारे गांव में ये क्या हो रहा है? रोज रात को कोई ना कोई उस बच्चे की वजह से गायब हो रहा है। पता नहीं किस बुरे साए की नजर लगी है हमारे गांव को। हमें ये सब पता लगाना होगा। आखिर अपने गांव के लोग गायब क्यों हो रहे हैं? किशोर और सारे गांव वाले गांव के बाहर दूर गुफा में रहने वाले बाबा के पास जाते हैं और बाबा को सब कुछ बताते हैं। बाबा फिर गांव वालों के साथ आते हैं। फिर किशोर और मनोहर दोनों सारे गांव वालों के साथ मिलकर एक योजना बनाते हैं। रात होती है और योजना के अनुसार सारे गांव वाले एक ही घर में छिपे हुए हैं। उसके अलावा बाकी के सारे घर खाली हैं। रात गहरी होती जाती है और वो बच्चा फिर आता है और गांव के घरों के दरवाजे बजाने लगता है, पर दूसरे घरों में कोई नहीं था। वो एक एक करके सबके दरवाजे खटखटाता। सब लोग खिड़की में बाहर उस बच्चे को देख रहे थे। वो बच्चा उस घर के सामने आया और रोते हुए दरवाजा खटखटाने लगा। फिर योजना के अनुसार मनोहर ने दरवाजा खोला। मनोहर बच्चे से, कौन हो तुम और इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? बच्चा मनोहर से, मैं भटक गया हूं। मेरा घर यहां से थोड़ी दूर है। प्लीज मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। बहुत अंधेरा है और अंधेरे में मुझे डर लगता है। मनोहर उस बच्चे के साथ चलता है। पीछे पीछे छुपते हुए किशोर और गांव वाले सभी लोग धीरे धीरे चलते हैं। थोड़ी दूर जाते ही वो बच्चा एक बड़ा विशाल बच्चा बन जाता है और मनोहर को खींचते हुए ले जाता है। पीछे पीछे सभी लोग छुपते हुए उसका पीछा करते हैं। फिर वो बच्चा मनोहर को एक जंगली पहाड़ी में ले जाता है। वहां और भी लोग थे। मनोहर ने देखा कि ये तो वही सब गांव वाले हैं जो गायब हुए थे।
वो सब लोग जादू की तरंगों से बंधे हुए बेहोश लटक रहे थे। इतने में किशोर और बाकी गांव वाले उस बाबा के साथ वहां आ जाते हैं। वो बाबा अपने लोटे से पानी लेकर उन सभी बेहोश लटक रहे लोगों पर पानी फेंकते हैं। वो सभी लोग उन जादू की किरणों से छूटकर नीचे आ जाते हैं और उन सबको होश आ जाता है। वो बच्चा बहुत गुस्सा हो जाता है और बाबा की तरफ आंखों से जादुई शक्ति छोड़ता है। बाबा अपने लोटे से पानी लेकर उस बच्चे पर छिड़कते हैं। पानी छिड़कते ही बच्चे का गुस्सा अब कम हो जाता है। बाबा बच्चे से, कौन हो तुम और इन गांव वालों को क्यों पकड़ रहे हो? बच्चा बाबा को सब बताता है। करीब 3 साल पहले मेरी माँ इसी गांव में रहती थी। फिर मेरी माँ को एक अजीब बीमारी हो गई थी। तब मेरी माँ के पेट में मैं था और मेरा जन्म होने वाला था। तब मेरी माँ बहुत तकलीफ में थी। तब तुम में से किसी गांव वाले ने उसकी मदद नहीं की थी और फिर मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी और मेरा जन्म होने से पहले ही मेरी मौत हो गई। तब से ही मैं दर दर भटक रहा हूँ। मेरी आत्मा तड़प रही है, मुझे मुक्ति नहीं मिल रही। फिर मैंने एक एक करके सारे गांव वालों को अगवा करने का सोचा और अमावस्या की रात को सबकी बलि चढ़ाना चाहता हूं मैं, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। इतने में किशोर उस बच्चे से बोला, मैं उस रात को तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ने जा रहा था, तब तुमने मुझे क्यों नहीं गायब किया? बच्चा मनोहर से, मैंने थोड़ी दूर जाने के बाद तुम्हें ठीक से देखा तो पहचाना कि जब मेरी मां की मौत हुई थी तब तुम अपने किसी रिश्तेदार के यहां गए हुए थे, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ा। मैं उन सभी गांव वालों को मारना चाहता हूं जो उस वक्त इसी गांव में थे और उन्होंने मेरी मां की मदद नहीं की थी और मुझे इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। बच्चा रोने लगा। अगर मैं तुम्हें मुक्ति दिला दूं तो क्या तुम इन सब गांव वालों को छोड़ दोगे? हाँ, क्या ऐसा सच में हो सकता है? अगर आप मुझे मुक्ति दिला दें तो मैं सबको छोड़ दूंगा, किसी को नहीं मारूंगा। बाबा अपने लोटे में से पानी हथेली में लेते हैं और मंत्र बोलकर वो पानी उस बच्चे के ऊपर छिड़कते हैं। वो बच्चा आत्मा बन जाता है और गायब हो जाता है। अब डरने की कोई बात नहीं। उस बच्चे की आत्मा को मुक्ति मिल गई है। वो अब किसी को परेशान नहीं करेगा। मनोहर और किशोर के साथ पूरे गांव वाले अब खुश थे। अब वो सभी लोग खुशी खुशी अपने घर आते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।